हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के। जिस तरीके से हम लोग अपनी एक पूरी सीरीज़ चला रहे हैं, उसी सीरीज़ का अगला क्वेश्चन है जो 2017 के अंदर पूछा गया था कि पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है। दोस्तों, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, एक बात याद रख लीजिएगा, ये जो पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ये क्लियर वर्ड्स में आपको एक लिस्ट याद करनी होगी कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं, कौन सी वेटलैंड हैं। ऐसी पूरी सीरीज़ या लिस्ट याद करनी होती है। ये सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, इसमें कोई घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है। सीधे सीधे क्वेश्चंस होते हैं और सीधा सीधा इनका आंसर होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये लिस्ट याद करनी है। इसका आंसर तो अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन जैसे आप स्टेट वाइज याद करेंगे कि किस स्टेट में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन सा एलिफेंट रिजर्व है, कौन सा दूसरा कौन सा रिजर्व है, सारे रिजर्व्स और सब चीज़ें अगर आप लोग याद करके रखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा कंपैरेटिवली, अगर आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। और मतलब ये वो वाला पार्ट है जो कि आपको रटना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। इस क्वेश्चन का एक सिंपल सा आंसर था। अगले टॉपिक से अगले अच्छे वीडियो के ऊपर डिस्कशन, अच्छे क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। 2018 का इस वीडियो के अंदर 2018 के क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। 17-18 की अभी फिलहाल सीरीज चल रही है कि सोलर विद रेफरेंस टू सोलर पावर प्रोडक्शन इन इंडिया, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन, इसके बारे में दो स्टेटमेंट दी गई हैं कि सबसे पहला, थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड और इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर वेफर्स यूज्ड इन फोटोवोल्टिक सेल। पहली चीज़ फोटोवोल्टिक सेल, सिलिकॉन वेफर्स, ये दो तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टर्म्स हैं, साइंटिफिक टर्म्स हैं, आप इन्हें खुद याद करेंगे, मैं उसमें कुछ नहीं कह रहा। दूसरा है थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। दोस्तों, 2011 के डाटा के आसपास तक यदि देखा जाए तो हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि इंडिया कोई फर्स्ट, सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर सिलिकॉन वेफर्स हो। तो इसलिए आपके पास ये डाटा मिसगाइडिंग है। भारत माता की जय जोर से बोलने वाले जो हैं, जो मतलब ज़ोर से बोलने इन द सेंस कुछ ज़्यादा ही, मतलब बिना किसी फैक्चुअल के आप हर जगह पे अपने इंडिया को नंबर 1 लगाने वाले हैं, वो तो कहेंगे जय माता दी और पहला वाला ठीक है। अब वन ओनली और फिर उसके बाद डिटरमाइंड बाय, जैसे ही सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन वर्ड देखेंगे वो कहेंगे 2 ओनली, बोथ 1 and 2, या फिर कम से कम 1 and ओनली। यहाँ पर ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स पहले वाले फैक्ट में ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देखना पड़ता है कि कुछ कहने की हद नहीं। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग लगे, छोड़ दो, रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को मैं सजेशन देता हूँ छोड़ दो, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं। कई बार बच्चा इतना पढ़ चुका होता है कि ये चीज़, ये डाटा याद ही नहीं होता, ध्यान ही नहीं होता कि कौन से में फर्स्ट है, कौन से में सेकंड है, कौन से में थर्ड है। बहुत कम स्टूडेंट्स को ध्यान होता है। फिर भी अगर ध्यान नहीं आ रहा है तभी आप इसे लगाएं कि थर्ड लार्जेस्ट का डाटा अभी तक मौजूद नहीं है। दूसरा कि सोलर पावर टैरिफ्स जो हैं वो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो डिटरमाइन करती है। ये वाला फैक्ट, जहां वर्ड कॉरपोरेशन आ जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूशन का तो काम करेगी, लेकिन कितने टैरिफ्स, कितने पैसे कौन डिसाइड, मतलब कितना बिल या बजट, कितना टैरिफ लिया जाएगा, कितना बिल लिया जाएगा, उसका फॉर्मूला जो है वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट से डिसाइड होता है। इसीलिए इसका ना तो 1 ठीक है ना 2 ठीक है, दोनों गलत हैं। इसलिए आंसर 4, नीदर 1 नॉर 2, ये याद रखिएगा। पहला, डाटा मौजूद नहीं है। दूसरा, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही गलत दे रखा है। तो दोस्तों, ऐसे ही ज़्यादा क्वेश्चन से के लिए आप मेरी सीरीज से जुड़े रहिए। और हम आप लोगों को, अब मैं एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये बता रहा हूँ कि हम लोगों ने एक जूम ऐप के ऊपर क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं, जिसका फ्री रजिस्ट्रेशन है, आप लोग करवा सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। आस्क फॉर आईडी एंड पासवर्ड, आईडी पासवर्ड के लिए आप मैसेज कीजिए व्हाट्सएप नंबर पे और हम आपको आईडी पासवर्ड देंगे। 2018 का एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मज़ेदार क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब आप ये देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज श्रंक इमेंसली, जो बहुत तेज़ी से श्रंक होकर सिकुड़ गया या ड्राई अप यानी सूख गया इन रिसेंट पास्ट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़।
मानव गतिविधियों के चलते कौन ज़्यादा सूख गया? एक अरल सी, ब्लैक सी और लेक बैकाल। अरल सी, ब्लैक सी, लेक बैकाल। यहाँ ध्यान दीजिए, 2 मिनट सोचिए आपके हिसाब से क्या आंसर होगा। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो जो मेरा मानना ये है कि यहाँ पर कोई भी एक नॉर्मल स्टूडेंट होगा वो कहेगा ब्लैक सी, काला सागर, जो मतलब जो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं डूबा हुआ सा है या इकट्ठा हो रखा है, शायद उसके ऊपर, क्योंकि वो वो लाइमलाइट में भी था। जो थोड़ा सा दिमाग लगा लेगा बच्चा, मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो ब्लैक सी पे अटकेंगे। जो बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगा लेगा उसे ब्लैक सी की अगर लोकेशन पता होगी तो ये पता लगेगा कि वो डूबने वाला तो, सूखने वाला तो नहीं है। वहाँ पॉलिटिक्स ज़्यादा है, क्या नाम है, जियो पॉलिटिक्स ज़्यादा है, लड़ाई झगड़े ज़्यादा हैं, सब चीज़ें ज़्यादा हैं, लेकिन वो सूखने वाला नहीं है, ये पक्का है। ऐसी सिचुएशन में आपके पास 2 ऑप्शन और बचते हैं, अरल सी और लेक बैकाल। अब क्वेश्चंस यहाँ पर अरल सी और लेक बैकाल से आते हैं, तो यहीं पर आपको कंफ्यूज करने के लिए 2 एंड 3, यानी जब आपने 2 को रिजेक्ट कर दिया तो 2 एंड 3 नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे या तो 1 ओनली या फिर 1 एंड 3। अब कहीं ना कहीं लेक बैकाल भी रशिया के अंदर है, और मज़े की बात ये है, ये द हिंदू के अंदर अक्टूबर 2017 के अंदर ये आर्टिकल आया था कि जो लेक बैकाल है, लेक बैकाल जो है, इसके अंदर कुछ फिशेस जैसे ओमुल फिश वो ख़त्म हो रही हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं जो एल्गी, एक तरीके की जो हार्मफुल एल्गी है, वो डेवलप हो रही है, और दूसरा हैबिटेट्स या दूसरे उनके जो इकोलॉजिकल लॉसेस हो रहे हैं वो हो रहे हैं। यानी लेक बैकाल वॉज इन न्यूज़ इन अक्टूबर 2017, लेकिन अरल सी जो था उसके बारे में बीबीसी ने एक कंफर्म रिपोर्ट दी थी 2014 में। सोचकर देखिए, 2014 की एक क्वेश्चन या एक रिपोर्ट जो है वो 2017 की रिपोर्ट के साथ जोड़कर 2018 में पूछ ली गई। अब यहाँ आप कैसे भरोसा करेंगे किसी भी क्वेश्चन के ऊपर? या तो आप फैक्ट्स या सब चीज़ें पढ़ते रहें, और जैसे मतलब ये इन्फॉर्मेशन तभी निकल सकती है जब प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट अरल सी के बारे में पढ़ रहा हो, और अरल सी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जब निकाल रहा हो तो ये बीबीसी वाला रेफरेंस उसे गलती से दिखाई दे जाए और उसकी सबकॉन्शियस नॉलेज के अंदर रखा रह जाए और टाइम पे निकल जाए। अदरवाइज़ ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग मिलेगा। इसीलिए यूपीएससी टफ लगती है कि वो कहीं से भी कोई भी चीज़ उठाकर जब पूछती है तो उसका सिर पैर हमारे को नज़र नहीं आता कि कहाँ सर है और कहाँ पैर है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर लेक बैकाल के बारे में ये सब चीज़ें डिस्कस तो की गई हैं, लेकिन उसी आर्टिकल के अंदर जाते जाते एक लाइन के अंदर ये बता दिया गया कि इसी का एक असर अरल सी के ऊपर भी पड़ रहा है, और वो जो अरल सी है वो सूख रहा है। अगर आप में से किसी वो स्टूडेंट 2017 वाली इस न्यूज़ को ध्यान से सुनेगा तो जल्दी से ये दोनों के दोनों फैक्ट्स लिख लेगा, काम खत्म। इसका मतलब ये है कि बैकाल लेक सूख नहीं रही है, सिकुड़ नहीं रही है, ये इमेंसली श्रंक नहीं हो रही या ड्राई नहीं हो रही। लेकिन अरल सी के बारे में कंफर्म है कि ये सूख रहा है, ड्राई हो रहा है, इसलिए आंसर इज़ ए। तो आंसर को पढ़ने का तरीका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं आप लोगों को, बच्चों को पता ही नहीं लग पाता कि किस तरीके से पीटी के अंदर वो टॉपिक्स को कंप्लीट करें या किस तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। मेरी ये कोशिश है कि एक वीडियो में एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ ताकि आपको बिहेवियर ऑफ क्वेश्चन समझ में आ जाए कि यूपीएससी का क्वेश्चन का बिहेवियर क्या है। तो दोस्तों, इन चीज़ों को ध्यान दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे इस चैनल को शेयर भी करें ताकि जो सब्सक्राइबरशिप है वो थोड़ी सी बढ़े और हमारे को मोटिवेशन मिले। दोस्तों, आप ही के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ही मोटिवेट नहीं करोगे, आप ही हमारे को सपोर्ट नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा? ये रियलिटी है कि हम लगभग पिछले 20 साल के क्वेश्चन पेपर्स को रेगुलरली आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। 20 साल के क्वेश्चन पेपर्स में आपका इतना बहुत बढ़िया सिस्टम बना देंगे, और आगे अगर आप इसी सीरीज़ को प्रमोट करते हैं तो डेली के ज़्यादा क्वेश्चंस भी आएंगे जो आपके लिए सफिशिएंट होगा, और साथ साथ हम पीसीएस के एग्जामिनेशन पीसीएस के पेपर्स के ऊपर भी ध्यान देंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन। धन्यवाद।